मोदी सरनेम केस में सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी। 2 साल की मिली थी सजा, अगले ही दिन लोकसभा से रद्द हो गई थी सदस्यता। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी सूरत जाएंगी। 3 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे साथ। राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय करेगा कोर्ट। कोई जरूरी नहीं कि आज ही सुनवाई हो जाए। आज दिल्ली में स्टालिन की अगुवाई में जुटेंगे विपक्ष के नेता। केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। हावड़ा के बाद बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा के दौरान भड़के हिंसा, पथराव और आगजनी। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन ने निकाली यात्रा। हुगली हिंसा पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कड़ा संदेश। बोले, गुंडागर्दी को कठोरता से कुचला जाएगा। कानून तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। हुगली में हिंसा के बाद सरकार का फैसला, आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बंगाल की बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने अमित शाह को पत्र लिखा। कहा, राज्य की हालत बेहद खराब है। ममता बनर्जी हिंसा रोकने में सक्षम नहीं है। बंगाल के मंत्री शशि पांचा का बीजेपी पर हमला। बोली, हुगली की घटना दिलीप घोष की साजिश। बीजेपी जब भी कोई रैली करती है, हिंसा और आगजनी होती है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में जबरदस्त धमाका हुआ। ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कैफे में हुए ब्लास्ट में रूस के ब्लॉगर की मौत हो गई। रूस के गृह मंत्रालय ने ब्लॉगर व्लादिलेन ततास्की की मौत की पुष्टि की है। सेंट पीटर्सबर्ग में हुए धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। कैफे में धमाके के बाद इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कैफे में धमाके के मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। महिला पर कैफे में बम पहुंचाने का शक है। वॉर जोन में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ। स्वातोवस्की में रूस ने गिराया शॉकवेव बम। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टॉस-1 से हमला किया। स्वातोवस्की में ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है शॉकवेव बम। यूक्रेन आर्मी का रूस पर जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जेडैम बम का इस्तेमाल किया। 226 किलोग्राम और 907 किलोग्राम के बम से हमला किया। अवदिव्का में यूक्रेन ने रूसी टैंक उड़ाया। रूसी T-80 टैंक के परखच्चे उड़ गए। धू धू कर जलता हुआ नजर आया रूसी टैंक। रूसी माइंस को तबाह कर रही है यूक्रेन की आर्मी। रिमोट डिमाइनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही रूसी माइंस को तबाह किया। अमित मालविया का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, ऐसा लग रहा है कि बंगाल पुलिस को चुप रहने के लिए ऊपर से निर्देश मिला हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है ये। बिहार के हिंसा प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। करीब 1000 जवान शामिल हैं। बिहार में प्रशासन का बड़ा फैसला। रोहतास में 4 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। नालंदा में इंटरनेट भी नहीं चलेगा। बिहार के डीजीपी RS भट्टी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बोले, एक वीडियो का एनालिसिस किया जा रहा है। किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के डीजीपी ने बताया, नालंदा में हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। 77 लोगों को अरेस्ट किया गया। नीतीश कुमार ने हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया। नवादा से अमित शाह का नीतीश पर बड़ा हमला। कहा, बिहार में लौट आया है जंगल राज। जेडीयू ने अमित शाह पर किया पलटवार। कहा कि हम बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे। नीतीश सरकार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, बिहार में फिर आ चुका है जंगल राज। भोपाल में बीजेपी पर बरसे कमलनाथ। बोले, देश में हिंसा करवा रही बीजेपी। बाखमुंड के पास रूसी सेना का बड़ा हमला। इवानोवस्की में रूस ने बरसाया बारूद। बाखमुंड में यूक्रेन आर्मी का जबरदस्त प्रहार। यूक्रेनी फौज ने दागी टॉर्चकायु मिसाइल। वोलेदार में रूस का फास्फोरस बम से बड़ा हमला। हमले के दौरान आसमान से चिंगारी नजर आई गिरती हुई। अवदिव्का फ्रंटलाइन पर जबरदस्त फायरिंग हुई। यूक्रेन ने रूसी सेना के ट्रेंच पर हमला किया। डोनेट्स्क के पारस्कोविका में यूक्रेन की जबरदस्त स्ट्राइक हुई। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों को टारगेट किया। यूक्रेनी हमले में रूस का सबसे बड़ा हथियार डिपो तबाह हो गया। बड़ी संख्या में रूस के हथियार और गोला बारूद तबाह हो गए। यूक्रेन का रूस के ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार। रूसी सेना के इलाके में घुसे यूक्रेन के टैंक। यूक्रेन ने अचानक से हमला करके रूस के कई टैंक को उड़ा दिया। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का बड़ा हमला। अवदिव्का, बाखमुंड, डोनेट्स्क में रूसी सेना ने एक के बाद एक कई रॉकेट्स को दागा। बिहार के मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान माहौल बिगड़ गया। 2 गांव में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, हमारे प्रधानमंत्री से कोई डिग्री दिखाने की बात करे तो जुर्माना ठोक दिया जाता है। तेलंगाना से बीजेपी के निलंबित राजा सिंह के खिलाफ हेट स्पीच का एक और केस दर्ज हुआ। हैदराबाद में शोभा यात्रा के दौरान दी गई स्पीच पर आरोप लगा है।
यूपी में 12वीं के छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा मुगलों का इतिहास। शैक्षिक सत्र 2023-24 के सिलेबस में किया गया है बदलाव। मुगल इतिहास न पढ़ाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद बोले, योगी सरकार युवाओं में भर रही है नफरत। आर्मी चीफ मनोज पांडे आज से 4 दिन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त वाली घटना पर जयशंकर बोले, ये वो भारत नहीं जो अपने राष्ट्रीय ध्वज को नीचे खींचने जाने को स्वीकार करेगा। रूस के पूर्व पॉलिटिशियन का पुतिन के मंसूबों पर बड़ा दावा, कहा कि यूक्रेन में कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं पुतिन। यूक्रेनी गनर का L119 होवित्जर से जबरदस्त हमला हुआ, रूसी SPG-9 गन को टारगेट किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने दिया यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका, कहा कि यूक्रेन को एडिशनल टैंक्स नहीं दे सकता जर्मनी। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की है। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया गया। यूक्रेनी फौज की मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ ट्रेनिंग। रूस के शाहिद 131 ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन का नया हथियार। यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर का बहुत बड़ा दावा, कहा कि कुछ दिनों में रूस पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला करेगा यूक्रेन। अवदिव्का में एंटी टैंक सिस्टम से किए हमले में रूस ने यूक्रेनी ठिकाने तबाह किए। रूस का दावा, डोनेट्स्क इलाके में 210 यूक्रेनी जवान ढेर किए गए। रूसी फोर्स की एबॉन टुकड़ी ने बाखमुट के बाहरी इलाके में यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर विध्वंसक हमला बोला है। हमले में कई M777 होवित्जर तोप तबाह। गुवाहाटी में केजरीवाल का हिमंता सरकार पर हमला, कहा 7 सालों में असम के सीएम ने सिर्फ गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हिमंता का पलटवार, कहा केजरीवाल डरपोक है, उनकी वीरता विधानसभा के भीतर तक सीमित है। पंजाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला अमृतपाल सिंह, सर्च ऑपरेशन जारी है। गुजरात दंगा मामले में 39 आरोपियों को कोर्ट से बरी किया, कोर्ट ने सबूत के अभाव में रिहाई हुई। रामेश्वरम में समुद्र के बीच श्रीलंका नेवी का शिप मछुआरों की नाव से टकराया, मछुआरों में दहशत है। डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन के बीच अभी तक की सबसे भीषण जंग जारी है। S-300 के हमले में 6 यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन की सेना का रूसी सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार। 122 mm मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ग्रैड हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। लुहांस्क में रशियन आर्मी के आक्रामक हमला, रूस ने आर्टिलरी अटैक करके यूक्रेन के ठिकाने को तबाह कर दिया। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का खतरनाक प्लान सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज उड़ाने की तैयारी की। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया ब्रिज पर ड्रोन से हमला कर सकता है यूक्रेन। ब्लैक सी में मौजूद नेटो की नेवी कर सकती है मदद। MP के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से चीता भागा, बरोदा गांव में दिखाई दिया। यूपी के सीतापुर में ईदगाह में टाइल्स लगाने को लेकर विवाद हो गया, 2 पक्ष भिड़ गए, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। ग्वालियर में IS के कुत्ते को ढूंढने के लिए प्रशासन जुटा है, 2 दिन से चल रहा सर्च अभियान। दिल्ली में 400 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आए हैं सामने, संक्रमण दर 16% हुई। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी जारी है, तापमान में बड़ी गिरावट, 4 धाम की यात्रा की तैयारियां प्रभावित। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पंथियाल इलाके में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे बंद हो गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड, हिमस्खलन से उठा बर्फ का गुबार, गांव के करीब पहुंचा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस पेट्रोलिंग का नया तरीका, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर से रखी जाएगी नजर।